अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वर्गीकरण, है ना। तो कंक्रीट कितने टाइप की होती है, ये आपकी 3 टाइप की होती है। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो आपकी पहली होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट जो बोलते हैं हम साधारण कंक्रीट, है ना। दूसरी होती है आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट जिसे बोलते हैं मानक कंक्रीट। तीसरी होती है आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जिसे बोलते हैं हम उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। ठीक है, ये आपकी 3 कंक्रीट होती है, लेकिन इन कंक्रीट में हमने कुछ ग्रेड रखे हुए हैं, है ना। जैसे ऑर्डिनरी कंक्रीट है तो हमने इसमें क्या रखी है, लो स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट रखी है, जैसे M10 ग्रेड की कंक्रीट, M15 ग्रेड की कंक्रीट और M20 ग्रेड की कंक्रीट। अब ये 2013 और 2000 का मतलब क्या है, जब IS कोड 2000 तक था, मतलब 2013 में कुछ करेक्शन नहीं हुआ था, तब तक इन ग्रेड में, इन टाइप्स में कुछ ग्रेड रखे हुए थे। लेकिन अब 2013 में क्या हुआ, उनमें कुछ करेक्शन कर दिया। जैसे यहाँ पे 2013 में M10, M15, M20 है और 2000 में भी यहाँ पे सेम थे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट में यहाँ पे M25 से M60 तक ग्रेड है, लेकिन 2000 में क्या थे, M25 से M15 तक थे, है ना। M25 से M15 मतलब वहाँ पे M16 ग्रेड नहीं था, है ना। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में ऐसे ही यहाँ पे M65 से M100 तक ग्रेड है, लेकिन 2000 में M60 से M80 तक थे, है ना। तो मतलब M85, M90, M95, M100 ये ग्रेड क्या हुए, बाद में आए, है ना। इसके बाद में जब आगे चलते हैं, अब आप बात करोगी ये M20, M50, M60 ये होता क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो M20 है, एक एग्जांपल ले रहे हैं M20 का, एक एग्जांपल ले रहे हैं M15 का। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, सबका मतलब सेम ही है। M का क्या मतलब है, M का मतलब होता है मिक्स, मतलब किसी चीज़ का मिक्सचर। अब जो कंक्रीट है भाई, वो किस चीज़ का मिक्सचर है भाई, सीमेंट का है, आपका महीन मिलावे का है, मोटे मिलावे का है, पानी का है, तो मिक्सचर है किसी चीज़ का, तो इसे बोल रहे हैं मिक्सचर। ठीक है, जिसे हम M से डिनोट कर रहे हैं। और 20 का क्या मतलब होता है, देखो 20 जो होती है इसकी स्ट्रेंथ होती है ना। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगाते हैं हम क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, क्यूब हुआ, एक घन है ना। इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो वो डायमेंशन 150 mm है, 150 mm की इसकी डायमेंशन है। तो इसी जो डायमेंशन है 150 mm वाली जो डायमेंशन होती है, वो हमारे लैब में भी रखे हुए हैं वो क्यूब। हम क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट बनाई हमने, और इसमें भरने के पश्चात में 28 दिन तक ट्राई की, और उसके बाद में 28 दिन के बाद में हमने क्या किया, इस क्यूब को अपने CTM होती है हमारे पास में एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसे बोलते हैं हम संपीड़न सामर्थ्य मशीन, उसमें रख देते हैं। अब क्या होता है, उस पर जाँच करते हैं भाई, जांच करने के बाद में वो स्ट्रेंथ बताता है कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, तो तब हमें पता चलता है कि इसकी 20 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ है, इसकी 30 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ है ना। तो जैसे ये M20 है तो इसकी स्ट्रेंथ पता चली हमें कि कितनी है, 20 न्यूटन पर mm², है ना। 150 mm के क्यूब पर हमने घन पे क्या किया, उसकी स्ट्रेंथ चेक की, 28 दिन तक ट्राई की, और स्ट्रेंथ कितनी आई, 20 न्यूटन पर mm²। सेम ऐसे ही M15 के लिए भी हम कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, वही M को बोलते हैं मिक्स। 15 क्या है इसकी स्ट्रेंथ, है ना। 150 mm के क्यूब पे 28 दिन की ट्राई करने के पश्चात में इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है, 15 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब आगे की बात करूँ, ये जो ग्रेड होते हैं इनमें एक प्रोपोर्शनल होता है भाई, अनुपात होता है कि भाई सीमेंट का अनुपात इतना है ना, और आपका रेत का अनुपात इतना है, आपका बजरी का अनुपात ये है। तो इन सभी ग्रेड में अलग अलग अनुपात होते हैं। तो ये आपकी नॉमिनल मिक्स है और ये आपकी डिज़ाइन मिक्स है। सबसे पहले बताता हूँ आपको, नॉमिनल मिक्स में M20 से जितने भी ग्रेड नीचे के होंगे वो सारे आते हैं नॉमिनल मिक्स में भाई, नॉमिनल मिक्स में आते हैं। और जितने भी M25 से ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, मतलब M25 और M25 से जो भी बड़े ग्रेड होंगे वो आपके आते हैं डिज़ाइन मिक्स में। क्लियर है, अब आगे बात करता हूँ।
हम सबसे पहले बात करते हैं M25 की। M25 की इसका रेशियो जो होता है, इसका प्रोपोर्शनल जो होता है 1:1:2 होता है। मतलब एक पहला जो एक वो डिनोट कर रहा है एक सीमेंट को, या तो आप एक यूनिट बोल सकते हो, या आप एक तसला बोल सकते हो, या आप एक किलोग्राम बोल सकते हो, या एक यूनिट बोल दो, है ना। यदि आप वॉल्यूम में मेज़र करोगे तो आप वॉल्यूम में भी रख सकते हो, आप वेट में मेज़र करते हो आप किलोग्राम रख सकते हो, है ना। तो एक पहला डिनोट करता है सीमेंट को, दूसरा एक कर रहा है इसमें रेत को, दूसरा जो आपका तीसरा है इसमें 2 जहाँ पे लिखा हुआ है वो डिनोट कर रहा है आपका इसमें बजरी को, ठीक है। तो इसमें जो अनुपात हुआ हमारा 1:1:2 का अनुपात हुआ, है ना। जैसे हमारा अब M25 जैसे आपको याद हुई, उसके बाद में सेम देखो ये जो दूसरा होता है ना M20, ये आपका M20 है। यहाँ पे रेशियो कितना है 1, 1.5, 3। ध्यान रखना जो दूसरे वाला ये है ना और ये तीसरे वाला है, इनमें क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई हो रही होगी बीच वाले से। 1.5 की यदि मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 आएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10 आएगा। क्लियर है। तो ये ऐसे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रही है। और फर्स्ट टर्म तो आपकी एक रहेगी सीमेंट की, है ना। तो M20 में क्या हुआ हमारा 1, 1.5, 3 का अनुपात है। M15 में 1, 2, 4 का अनुपात है। M10 में 1, 3, 6 का। और M7.5 जो ग्रेड होता है उसमें 1, 4, 8 का। और M5 में 1, 5, 10 का। ठीक है। जो ये M7.5 M5 ये तो आपकी लगभग फाउंडेशन के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत ही लो स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही ज़्यादा लो स्ट्रेंथ होती है इनकी, है ना। तो इसलिए कभी भी हम इन्हें चिनाई के पर्पज़ से या फिर बिल्डिंग भवन में या कॉलम में या फिर स्लैब में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो यदि बात करूँ आपकी जो M25 है, ये जो डिज़ाइन मिक्स है M25 और M25 से ज़्यादा जो बड़े ग्रेड होंगे, मैंने आपको पहले बताया डिज़ाइन मिक्स में आएंगे। और उनका जो डिज़ाइन करेंगे हम वो करेंगे IS जो कोड है हमारा 10262 के अकॉर्डिंग। जो उसमें हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि हमें जो इसका मेज़रमेंट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, जो इसे अनुपात लेना है वो IS 10262 के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है ना। और जो ये वाटर सीमेंट है, देखो ये है इसकी पानी मतलब इस ग्रेड की, जैसे सपोज दैट M20 ग्रेड कंक्रीट हमारे पास भाई, है ना। हमें क्या करना है इसमें पानी मिलाना है, तो हमें कितना पानी से मिलाएं, तो वो ये वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। तो इस वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी आएगा नहीं, आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी आपको यदि आपको याद करना चाहे, कोई बच्चा है इंटरेस्टेड याद करने के लिए, बता देता हूँ मैं। वाटर सीमेंट रेशियो मतलब वाटर और सीमेंट का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। तो M20 में हम कितना लेते हैं 0.60, M15 में 0.64, M10 में 0.68, M7.5 में 0.90 और M5 में 1.20। अब हम इस तरह से इसमें वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं। और M25 में बोलोगे कि सर इसमें कितना है, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर डिज़ाइन करते हैं, है ना। जो भी हमारी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वो डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। यदि देखो मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की आपको, और ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा है ना। लेकिन आप थोड़ा सा यदि किसी को अभी भी दिक्कत आती है तो वो मुझसे मैसेज करके या कॉल करके इसमें डिस्कस कर सकता है, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए।